करने का पूरा अपनी तरफ से उन्होंने अपना प्रयास किया है। फिर से आप इनको मौका देंगे तो निश्चित तौर पर अपने गांव का और नागौर जिले में विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। आप सबसे निवेदन करूंगी, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है। आज आपके पंचायत या झाड़ी सड़क के अंदर भी आसपास की जो भी छोटी मोटी अपने गांव थे सभी लोग आप पधारे हैं। आप इनकी अपील यहीं से मानना और जो गांव ढाणी के अंदर जाकर आप अपनी तरफ से लोगों को कहना कि वोट दें, दिलाएं। 19 तारीख के दिन हाथ से बोतल के निशान पर बटन दबाकर हनुमान बेनीवाल जी को जिताना, ये अपील करने के लिए आपके बीच में आए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम सा। हेलो, हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल का सपा बनाकर स्वागत करेंगे। पवनलाल जी चौधरी साहब माला बनाकर स्वागत करेंगे। तुमकुल राम जी बरपाल अगली कड़ी में माला के लिए तैयार है। भिक्काराम जी सारण, मग्गाराम जी सारण, कोदाराम जी बाना, कोदाराम जी बाना, सुगनाराम जी सरपंच पूर्व, और सुखराम जी बोलपाल, मंगनीराम जी बाना, सदैव राम जी सोलंकी, सुगनाराम जी बोलपाल, बलदेव जी गोदारा जटेरा पूर्व सरपंच, धनजी जटेरा, बादू, खियाराम जी मांझू, अक्षय कुमार जी मेघवाल जटेरा, हनुमान जी लोचब, रामदेव जी सोने, मंगनीराम जी बाना, चिन्नाराम जी पूनिया, हनुमान जी बाकर का साफा बनाकर स्वागत करेंगे सरपंच रामाकृष्ण जी ने। बस सारे साथ स्वागत होने के बाद हम सबका स्वागत हो गया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल से आप सभा को संबोधित करेंगे। साथ जो चल रहे हो आगे चलो। पंचायती कम मंच पे माइक एक सपा एक माड़ा और आगे ऐसे गाँव हो गए 1600 गाँव, ठीक है ना? अड़ी थोड़ी फिर 8 पंचायत 30 गाँव वोट पूरा जिला के लागे, एक गाँव को लागे, ठीक है ना? वो तो आप सबके बीच हाजिरी देने के लिए मैं आए, क्योंकि आपसे मेरा लगाव है। चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा गाँव। कल 40 मीटिंग करी थी मैंने, 5 बजे उठा यहाँ हाथ लिए फिर कहीं जाने की आ रखड़ा बैठ गए। आज का रखड़ा एमएलए एमपी बनाए तो आज थोड़ा बनाए नहीं नाट्या नहीं देखो वो नाट्या में हालत नहीं। समझदार आपको ही बन के रहना है, ठीक है? ज्यादा ध्यान नहीं देना मंच माता। आप सबको धन्यवाद कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया, सहयोग किया। 2-3 जोरदार जयकारे लगे। रामसा पीर की, फुलाबाई जी की,
जाड़ीसरा में 1977 से लेके 2008 से पहले तक के जो चुनाव थे उसमें मैं भी 3 में लड़ा, मेरे पिताजी को भी वोट आपने दिए। और लोकसभा का जब 14 का मैंने चुनाव लड़ा था तब इन सब गांवों से आपने मुझे आगे रखा था। उस समय बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा मैं उम्मीदवार था और आपने भरपूर मेरी मदद की। और हर रैली आंदोलन के अंदर आप सब लोग अपने अपने साधनों से मुझे ताकत देने के लिए आते हैं। और मैंने भी मेरा पूरा जीवन समर्पित किया कि आपको सत्ता हासिल हो, लक्ष्य हम प्राप्त करें। SC, ST, OBC, किसान, इनकी पैरोकारी हमेशा की। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर किसानों के हित के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, जवानों के लिए अग्निवीर का विरोध किया, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। और प्रदेश के अंदर सड़क से लेकर सदन तक का संघर्ष आपके सामने, चाहे बजरी सस्तीकरण की बात हो, बिजली का आंदोलन हो, बढ़ते अपराध हो, और हर मामले में आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति के लड़ता है, सर्व समाज लड़ता है। अपनी पार्टी बना के ये संदेश दिया कि राजस्थान कमजोर नहीं है, राजस्थान में मजबूत लोग बसते हैं, ये संदेश दिया। और नौजवानों को एकजुट करने का काम किया। भाइयों, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते घूम रहे हैं, वोट मांगते हुए, उनको पूछो कि पार्टी बनाई क्या आपने? तो बहुत बड़े बड़े नेता बैठे, पार्टी बनाई क्या? कड़ाई झंडा लाता चरण सिंह जी आया, कड़ाई तुकमा देवीलाल जी का पैर था, कड़ाई के नब्बे मांगा नेता, रुपये मांगा नेता, खुद की नहीं बना पाए थे पार्टी। ये पहली पार्टी है राजस्थान की जिसको मान्यता मिली। ये नागौर के राजस्थान के किसान जवानों के सहयोग, आशीर्वाद और संघर्ष से पार्टी बनी थी। पार्टी बना के उसको मान्यता दिलाना। यूपी के सारे किसान नेता जो बड़ी बड़ी बात करते थे, बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए। हरियाणा सारा जो नेता थे बीजेपी की गोदी में बैठे रहे। अकेला व्यक्ति राजस्थान के अंदर आपकी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के लड़ रहा है। इसलिए आप ध्यान रखना, आसपास कई लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, उन चीजों को नहीं देखना। आपको देखना है कि हनुमान जी आखिरी वक्त तक आपके लड़ेंगे। मेरे जीवन का एक एक क्षण समय किसान के लिए, दलित शोषित पीड़ित के लिए आप चिंता नहीं करें। लड़ाई में जीत हमारी होगी, आखिर समय लग सकता है। और मुझे पता है कि आप बहुत मजबूत लोग हो। इन बच्चों का भविष्य, अगर हमारे नेता पहले वाले सोचते तो आज हमारे यहाँ नहर आ जाती, बच्चे शिक्षित हो जाते, तो हमें कमा के खाने के लिए बाहर थोड़ी जाना पड़ता। उन्होंने नहीं सोचा, खामियाजा हम भुगत रहे। लेकिन अब हमें सोच रहे हैं ताकि इन बच्चों को कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। अपने बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। आवे माड़ा पेरा दीजो, बात सुन लीजियो। और काले का भाषण सुने वाला कि थड़ी तो तालिबान है और थड़ी अफगानिस्तान है। तो थड़ी में भेड़ा या कोने नारा है थड़ी में। थड़ी का मतलब क्या है? जहाँ रेतीले दोरे मरुस्थल आधा राजस्थान थड़ी। थड़ी की कई परिभाषा है बताओ सोच साहब गोदारा जी। थड़ी थड़ी क्या न कहना? थड़ी को मतलब बेटे थोड़ा रेत गिरे थड़ी। तो ज्योति का भाषण सुना नहीं सुना आप लोग? कौन सुनियो? आज तो सुनो ना फिर, आज वही चल रहा है सारा कि थड़ी में तालिबानी है और थड़ी में अफगानिस्तान। तो क्या थड़ी में इनको थारा रिश्तेदार कौन रहे भाई से अगला मेहनत रहे। तो राजस्थान आधा थड़ी के अंदर किस तरह के बयान। और कल कोई मन तो कह रहे रितपाल पहले तो गले ही काटता, अब क्या भाटा रहे हड़क माधु होगा गाय में भाटा फेंको। तो स्थिति खराब है, 4-4 बार आ रहा हूँ, तबीयत खराब हो जाए बाद में। सही बात। और घर में घराला को मान है, ईडी लहर दौड़े, सीबीआई लहर दौड़े, केस की चिंता परेशानियां। पहले कहीं लोगों ने गुलामी करे लोग हम आऊंगा घर के मुंडा नारा लगा था, डीजे बजाता निकले, सोचे मांगी बात हो रही। ये क्यों बात सही रहता तो बात रहती, सही नहीं रहती बात नहीं। कौन एक ही चीज को ध्यान देना कि आपके लिए कौन लड़ रहा है, कौन। दोनों में एमपी रहते, वो भी रही थी, मैं भी एमपी था। एमपी रहते किसने काम किया, किसने आपका सम्मान बढ़ाया, किसने बाबा साहब के बनाए संविधान को और मजबूत करने की पैरोकारी की, किसने ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की बात की, SC ST ओबीसी के आरक्षण के बैक लोग को भरने की बात की। कौन है जो समाजों को साथ लेके चल रहा है, सामाजिक समरसता की बात किसने की। इन सब बातों का ध्यान रखना। ज्योति ने एक भाषण और दिया था
कि हम 400 पार आएंगे, संविधान ही बदल देंगे, मतलब आरक्षण खत्म कर देंगे, वोट का राइट बंद, और ये 10-20-50 लोग देश में राज करेंगे। तो भाइयों, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो आपको लड़ना ही नहीं है, अभी तो आपको मतदान करना है। 3 नंबर पे बोतल का चिन्ह है, बोतल पे बटन दबाना है। बोतल के नीचे षड्यंत्र से खियोसर में बल्ला पिछली बार आ गया था, 5000 वोट मेरे बल्ले ने खराब किए, थोड़ा बल्ला यूं, तो गाँव में लोग वोट दे दिया कि अब अगर साहब वाली बोतल है जो थोड़ी टेढ़ी उड़ी, जो वोट बंद ना किया जाए, 5000 वोट खराब किए। ध्यान रखना है, बल्ला ज्योति का ही सेकंड रूप है, एक फूल है उसके साथ एक बल्ला है, तो बल्ले पे एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। नहीं जाने दोगे ना, समझा दोगे ना सारी एक एक चीज। 3 नंबर फोटो, चुनाव चिन्ह, बोतल, और दारू वाली बोतल को नहीं, पानी की बोतल है। और कोई अगर दारू वाली मान वोट देना चाहो, कोई पीना तो दे दे, मना को ना करूंगा मैं, बट है आप पानी की बोतल, ये दारू की बोतल नहीं, पीने के पानी की बोतल है। आप सबको धन्यवाद। मेरी बड़ी इच्छा थी, वैसे तो एमएलए साहब मंजू जी पहले दिन से जी जान से लगे हुए, अलायंस करने में इनकी भी बड़ी भूमिका थी। ये भी चाह रहे थे कि हनुमान जी की पार्टी कांग्रेस अलायंस करे तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। इनको धन्यवाद मंजू जी को। ये कह रहे थे भाई साहब मैं आप अगर नहीं घूमे तो मैं गाऊंगा, मैंने कहा मैं आपके साथ घूमूंगा, और इस बेल्ट में विशेषकर जहाँ मेरा पुराना इलाका रहा है उस अधिकार पे हक पे मैं आपसे वोट की अपील करना है। सारे बलदेव जी सब लोग आप सब बिराजे सारे